नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुगस कला सेज में। और यहाँ पर मैं आज लेके आऊँ काफी अच्छा टॉपिक आपके लिए, जो कि आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता। और लोक देवता का जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पुट अप होता रहता है। कोई सा भी एग्जाम ले लो गाइस, आप वहाँ पर एक ना एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कला संस्कृति हमारी बहुत बड़ी और कला संस्कृति का जो पार्ट है, यानी कि इसमें आपके 25-26 टॉपिक है। 25-26 जो टॉपिक है उनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर गाइस आता ही रहता है एग्जाम में। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इस टॉपिक को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। और मैं आपको यहीं पर ही याद करा दूंगा एग्जाम के लिए कि आपको कौन कौन सा एग्जाम में आने वाला है, कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस पढ़ते हैं हमारा जो टॉपिक है इसको आगे। देखो, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा लोक देवता। और जो लोक देवता है ये कौन होते हैं, क्या इन्होंने अच्छे काम किए हैं और क्या क्या इनका रहने वाला है, वो सारा सारा सिस्टम हम यहाँ पे इनका पढ़ने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, लोक देवता कौन होते हैं? लोक देवता वो होते हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य किए होते हैं। जैसे कि होते ये अपनी तरह ही है, यानी कि अपने इंसानों की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने समाज में कुछ अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए समाज जो है वो इनको पूजने लग गया है। और पूजने के कारण क्या है, ये लोक देवता की उपाधि इनको मिल गई है और लोक देवता ये बन गए। तो गाइस, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मैंने आपको बताई परिभाषा की, जो परिभाषा लोक देवता क्या होती है, यानी कि अपने नॉर्मल अपने इंसान की तरह ही होते हैं और इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो समाज इनको पूजने लग गया। देखो, हम सबसे पहले मित्रों बात करेंगे पंचपीरों के बारे में। देखो, सबसे पहले मित्रों हम बात करने वाले हैं पंचपीरों के बारे में। तो पंचपीर कौन होते हैं, ठीक है। पंचपीरों के बारे में बात करेंगे। बोर्ड पे पूरा का पूरा फोकस करना ताकि आपको यहाँ पर ही याद हो जाएगा। मित्रों, हमारे पंचपीर है, यानी कि मारवाड़ जो क्षेत्र है हमारा, ये तो आपको पता होगा मारवाड़ जो क्षेत्र है, ठीक है। मारवाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर 5 लोक देवता को ही पंचपीर कहा जाता है। 5 से आपको नाम से पता लगी रहा होगा। तो देखो मित्रों, पंचपीर कौन कौन से हमारे ये यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मित्रों, हमारे पास पंचपीर आते हैं, उसकी एक ट्रिक है और ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ये काफी फेमस ट्रिक है। ट्रिक आप ध्यान रखना, पगह राम जी, ठीक है। ये मित्रों हमारी ट्रिक है पंचपीर याद करने की, ठीक है। पंचपीर याद करने की हमारी ट्रिक है। क्या ट्रिक हो जाएगी मित्रों? पगह राम जी, ठीक है। 5 पीर हैं, ठीक है। 5 पीर। अब देखो मित्रों, पीर किसको कहते हैं सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। पीर किसको बोलते हैं मित्रों? पीर होता है जिनको हिंदू भी पूछते हैं और मुसलमान पूछते हैं। यानी कि 5 लोक देवता ये ऐसे हैं जिनको हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं। वो कौन कौन से लोक देवता हैं वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे प से, तो हमारे पास बन जाएगा पाबू जी। कौन से लोक देवता हो जाएंगे मित्रों? पाबू जी हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। पाबू जी हो जाएंगे। ग से मित्रों हमारे पास हो जाएंगे गोगा जी। क्या हो जाएंगे? गोगा जी, ठीक है। अ से मित्रों हमारे पास हो जाएंगे हड़बू जी। क्या हो जाएंगे? हड़बू जी, ठीक है। र से मित्रों हमारे पास हो जाएंगे रामदेव जी, सॉरी रामदेव जी, ठीक है। ये रामदेव जी हो जाएंगे। और म से हमारे पास निकल के आ जाएगा मेहा जी, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? मांगलिया मेहा जी, ठीक है। मांगलिया मेहा जी। ये मित्रों हमारे पास क्या है? 5 पीर हैं। और 5 पीरों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से पंच पीरों में शामिल नहीं है। यानी कि आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। और मान लो एग्जामिनर ने एक दे दिया आपको तेजा जी, ठीक है। क्या दे दिया आपको? तेजा जी। अगर आपको एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो 3 में से 3 तो यहां से उठा के दे देगा और एक दे देगा आपको तेजा जी। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि तेजा जी जो है वो पंच पीरों में शामिल नहीं है ना। यानी कि जो तेजा जी है वो क्या है? पंच पीरों में शामिल नहीं है। पंच पीरों में शामिल कौन कौन है? सबसे पहले हमारे पास है पाबू जी, फिर कौन हो जाएगा? गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या मांगलिया मेहा जी। तो मित्रों आप लिख सकते हो पंचपीर किसको बोलते हैं। तो पंचपीर की जो परिभाषा है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। पंचपीर लिख लो। पंचपीर की परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूं कि वह लोक देवता जिनको हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं, ठीक है। वह लोक देवता जिनको हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं, यानी कि सभी धर्म इनको पूछता है, उन्हें पंचपीर कहा जाता है। तो ऐसे 5 जो लोक देवता हैं वो आपके सामने है, यानी कि पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी,
ठीक है, ये ट्रिक लिख के आप ऐसे का डायग्राम बना लो ताकि आपके जो रजिस्टर है उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। मित्रों हम बात करेंगे, आज बात करने वाले हैं हम सबसे पहले रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में मित्रों बात करेंगे हम? आज बात करने वाले हैं रामदेव जी के बारे में, क्योंकि रामदेव जी से क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम आपको यही पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है बात? तो देखो मित्रों बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी मित्रों कौन है यहाँ पे? सबसे पहले देखो, चलो किसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज? रामदेव जी के बारे में। तो मित्रों जो रामदेव जी है, सबसे पहले हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहां पर हुआ है। तो मित्रों देखो रामदेव जी का जो जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आपसे कि रामदेव जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? तो मित्रों 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। कब? सॉरी 1404 ईस्वी, 1404 ईस्वी में क्या है इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है मित्रों? 1404 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है ये आपको देखना है, ठीक है। तो मित्रों इनका जन्म कहां पर हुआ है? उनका जन्म हुआ है उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर शिव तहसील। शिव क्या है? ये शिव तहसील है। और मित्रों ये कहां पर है? ये है बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर में ये हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? कहां पर है, कहां पर इनका जन्म हुआ है? तो जन्म देखो 1404 ईस्वी में उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। जन्म होंगे तो सिंपल सी बात है कि इनके माता पिता भी होंगे। तो माता पिता के मित्रों हम बात कर लेते हैं, इनके पिता का नाम क्या है, ठीक है। मित्रों इनके पिताजी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इनके पिताजी का नाम क्या है। तो मित्रों इनके पिताजी का नाम आता है हमारे पास अजमल। क्या नाम आता है? अजमल जी इनके पिताजी का नाम है। क्या नाम हो जाएगा? अजमल जी। बात करते हैं मित्रों कि अजमल जी है, इनकी गोत्र क्या है, ठीक है। तो मित्रों इनकी गोत्र की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इनके गोत्र की बात देख लेते हैं, इनकी गोत्र, ठीक है। तो देखो मित्रों इनकी गोत्र क्या हो जाएगी? इनकी गोत्र है तंवर, ठीक है, तंवर इनकी गोत्र हो जाएगी। अगर बात करें इनकी जाति की तो मित्रों इनकी जाति क्या हो जाएगी? और जाति इनकी है राजपूत। क्या हो जाएगी? राजपूत। यानी कि जो रामदेव जी है इनकी गोत्र क्या है? रामदेव जी की, रामदेव जी की गोत्र है तंवर। भाई अगर पिताजी की गोत्र जो होती है वही आपकी गोत्र होती है, सिंपल सी बात है। अरे भाई है ना भाई, जो पिताजी की गोत्र होगी वही तो आपकी भी गोत्र होगी। यानी कि अगर अजमल जी की गोत्र तंवर है और राजपूत इनकी जाति है तो सिंपल सी बात है कि रामदेव जी की भी गोत्र क्या हो जाएगी? तंवर हो जाएगी, और जाति क्या हो जाएगी? राजपूत हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं मित्रों इनकी माता जी के बारे में, और इनकी माता जी का नाम क्या है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं माता, ठीक है। और माता जी के मित्रों बात करते हैं कि इनकी जो माता जी है इनका नाम क्या है। तो माता जी का नाम मित्रों हमारे पास आता है मेणा दे। क्या नाम आता है माता जी का? मेणा दे। दे क्या होता है मित्रों? ये समझो, दे शब्द, दे का मतलब होता है कि मारवाड़ क्षेत्र में, समझना कि मारवाड़ क्षेत्र में बाई को दे बोलते हैं, ठीक है। अपने तरफ क्या बोलते हैं? अपने तरफ बोल सकते हैं मित्रों मेणा बाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉरी मेणा बाई। अपनी तरफ कैसे बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अपनी तरफ कैसे बोलेंगे? मेणा बाई। लेकिन मारवाड़ क्षेत्र में बाई नहीं बोलते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में क्या बोलते हैं मित्रों? मारवाड़ क्षेत्र में बोलते हैं दे, ठीक है। यानी कि बाई के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? दे शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दे का मतलब क्या होता है मित्रों? दे का मतलब हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा, ठीक है। दे का मतलब क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। देखो अगला देखते हैं यहाँ पे मित्रों इनका भाई के बारे में, ठीक है। तो भाई देखो इनका, चलो, और भाई का नाम हमारे पास आता है बलराम। क्या नाम आता है भाई का? यानी कि जो रामदेव जी है इनके भाई का नाम क्या आता? बलराम। और मित्रों ध्यान देना कि बलराम को ही किसका अवतार मानते हैं? सॉरी, इनके भाई का नाम क्या है मित्रों? इनके भाई का नाम है वीरमदेव। यहाँ पे सॉरी गलतियों की थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे मित्रों। यहाँ पर जो इनका भाई है रामदेव जी का, इनका नाम है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरम देव। क्या नाम हो जाएगा? वीरमदेव। देखो रामदेव जी का जो भाई है उसका क्या नाम हो जाएगा? वीरमदेव। और वीरमदेव को मित्रों किसका अवतार मानते हैं? वीरमदेव को मानते हैं बलराम का अवतार, ठीक है। बलराम का अवतार किसको माना जाता है? बलराम का अवतार।
तो यहाँ पे ध्यान दो मित्रों, इनका जो भाई है यानी कि जो रामदेव जी है, इनका जो भाई है उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम है विरमदेव। और विरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार मानेंगे, विरमदेव को बलराम का अवतार मानते हैं। ठीक है, बलराम कौन है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। बलराम कौन है, बलराम भाई श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो देखो रामदेव जी के बड़े भाई कौन है, विरमदेव है। और विरमदेव को किसका अवतार मानते हैं, बलराम का अवतार मानते हैं। और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पुटअप होता है कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी का जो भाई है विरमदेव, इसको बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है, भाई के बाद में मित्रों हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी बहन के बारे में। ठीक है, कि इनकी जो बहन है, इनकी बहन का क्या नाम है। तो ध्यान देना मित्रों, इनकी दो बहनें यहाँ पर आती है। एक का नाम तो हमारे पास है सुगना और एक का नाम क्या है, लाछा। ठीक है, तो सुगना और एक का नाम क्या हो जाएगा, लाछा। क्या हो जाएगा मित्रों, लाछा। यानी कि इनके पास दो इनकी बहनें हैं। एक बहन का नाम क्या है, सुगना है, और एक का नाम क्या है मित्रों, लाछा है। ठीक है, बात करते हैं छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि इनकी जो बहन है सुगना, तो मित्रों जो सुगना का जो विवाह हुआ था, ठीक है, सुगना का जो विवाह हुआ था वो कहां पर हुआ था, ये भी यहाँ पर देख लो, विवाह। तो मित्रों जो सुगना का जो विवाह हुआ था वो पुंगलगढ़ के शासक विजय सिंह के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, पुंगलगढ़ के शासक विजय सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। पुंगलगढ़ कहां पर है, पुंगलगढ़ बीकानेर में। ठीक है, तो ध्यान देना है मित्रों, यहां पर मैं लिख देता हूं कि पुंगलगढ़ के शासक, पुंगलगढ़, ये पुंगलगढ़ कहां पर है मित्रों, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर। सॉरी, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगा। ऐसे लिख देता हूं, यहां पर देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं, विजय सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, विजय सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। और विजय सिंह मित्रों कहां के, विजय सिंह है पुंगलगढ़ के। ठीक है, पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ मित्रों कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर हो जाएगा, बीकानेर। ये लो, ये आपका हो गया। ठीक है, यानी कि सुगना का जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है मित्रों, विजय सिंह के साथ में होता है। और विजय सिंह जो है वो कहां का शासक है, पुंगलगढ़ का शासक है। जो पुंगलगढ़ कहां पर है, बीकानेर में। एक बार फिर से आपको थोड़ा रिपीट करा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना इस पेज को, कि रामदेव जी का मित्रों जन्म होता है, वो जन्म 1404 ईस्वी में उंडू कास्ट में शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म होता है। कहां पर होगा जन्म, तो बाड़मेर में होगा। ठीक है, बात करते हैं मित्रों इनके पिताजी के बारे में। तो पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, अजमल जी हो जाएगा। इनकी गोत्र क्या है, तो तंवर इनकी गोत्र है। जाति क्या है, राजपूत है। ठीक है, माता जी की बात करें तो माता जी का नाम क्या हो जाएगा, मैणा देव हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि भाई की, तो भाई का क्या नाम हो जाएगा, भाई का नाम हो जाएगा विरमदेव। और विरमदेव को ही बलराम का अवतार माना जाता है। ठीक है, और रामदेव जी को किसका अवतार मानेंगे, रामदेव जी को श्री कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, बहन की हमने बात की, बहन इनकी दो है, यानी कि एक का नाम है लाछा और एक का नाम क्या है, सुगना। और सुगना का जो विवाह होता है वो विजय सिंह के साथ में होता है। और विजय सिंह कहाँ का शासक है, पुंगलगढ़ बीकानेर का शासक है। क्लियर होगी मित्रों बात, ये बात अगर आपकी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और आगे बढ़ने के बाद करते हैं इनकी धर्म बहन के बारे में। ठीक है, यानी कि इनकी रामदेव जी की एक धर्म बहन भी है। और रामदेव जी ने धर्म बहन बनाया था। और किसको बनाया था, देखो यहाँ पर मित्रों, रामदेव जी ने जो धर्म बहन बनाया था वो बनाया था डालीबाई को। किसको बनाएंगे, रामदेव जी ने जो धर्म बहन बनाई थी वो डालीबाई को बनाई थी। ठीक है, डालीबाई। और जो डालीबाई है मित्रों, ये किस जाति की है, डालीबाई जो है वो मेघवाल जाति की है। किस जाति की है, मेघवाल जाति की। ठीक है मित्रों, जो डालीबाई है मित्रों ये कौन सी जाति की हो जाएगी, डालीबाई जो है वो मेघवाल जाति की हो जाएगी। बात करते हैं मित्रों इनके गुरु के बारे में, क्योंकि रामदेव जी के जो गुरु हैं, गुरु भी आएंगे क्योंकि रामदेव जी के गुरु हैं। ठीक है, तो रामदेव जी के मित्रों जो गुरु है इनका नाम है बालीनाथ। क्या नाम हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बालीनाथ रामदेव जी के गुरु का नाम हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। और बालीनाथ जो है इनकी जो गुफा बनी हुई है वो गुफा कहां पर है, बालीनाथ की जो गुफा है मित्रों ये मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहां पर हो जाएगी, मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कहां पर है मित्रों, ये है जोधपुर में। यानी कि जो इनकी बालीनाथ जी की जो गुफा बनी हुई है
वो कहां पर बनी हुई है मित्रों? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी गुफा बनी हुई है। थोड़ा नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है मित्रों। बात करते हैं मित्रों इनके घोड़े के बारे में। और जो इनका घोड़ा है मित्रों, इसका नाम है, देखो सवारी क्या हो जाएगी इनकी? सवारी, देखो सवारी मित्रों इनकी क्या हो जाएगी? सवारी हो जाएगी लीला घोड़ा, ठीक है, लीला घोड़ा। ये इनकी क्या है? सवारी है लीला, ठीक है। लीला क्या है? इनका घोड़ा है, यानी कि लीला घोड़ा इनकी क्या है मित्रों? सवारी है। और इसका अगर आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि इस घोड़े का नाम क्या है, तो इस घोड़े का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? रेवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस घोड़े का नाम क्या है मित्रों? रेवत है। क्या हो जाएगा? इस घोड़े का नाम क्या था मित्रों? रेवत है, ठीक है, रेवत हो जाएगा। इस घोड़े का नाम क्या है? रेवत। क्या नाम हो जाएगा मित्रों? रेवत। तो देखो इन्होंने जो धर्म बहिन बनाया था, धर्म बहिन किसको बनाया था मित्रों? डालीबाई को बनाया था। और डालीबाई कौन सी जाति की थी? तो मेघवाल जाति की थी। इनके गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? गुरु का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? बालीनाथ। और जो बालीनाथ है मित्रों, ये कहाँ के हैं? तो ये इनकी जो गुफा बनी हुई है बालीनाथ जी की, और बालीनाथ जी की जो गुफा बनी हुई है मित्रों, ये बनी हुई मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहां पर बनी हुई है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी गुफा बनी हुई है, ठीक है। बात करते हैं इनकी सवारी। तो मित्रों जो सवारी है इसका नाम क्या है? सवारी का नाम है लीला घोड़ा। और घोड़े का अगर आपसे नाम पूछा जाता है तो घोड़े का नाम क्या हो जाएगा? रेवत हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये बातें थी जो मैंने आपको बातें यहाँ पर बताई है, ठीक है। इसके बाद में मित्रों एक बात करते हैं और इंपॉर्टेंट है इनकी पत्नी के बारे में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैं लिखता हूं इनकी पत्नी। और मित्रों ये इंपॉर्टेंट है, आपको सभी लोग देवता की पत्नी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं कि जो इनकी पत्नी है उसका नाम क्या है। तो मित्रों इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम हमारे पास हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, नेतल दे। क्या हो जाएगा? नेतल दे। ये लो भाई इनकी पत्नी आ गई। और ये नेतल दे मित्रों कहाँ की है? ये है अमरकोट की, ठीक है, अमरकोट, ठीक है, अमरकोट। और अमरकोट मित्रों कहां पर है? पाकिस्तान में। कहां पर हो जाएगा? ये पाकिस्तान में जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो सारी मैं बातें आपको लिख रहा हूँ, ये नोट्स तरह नोट्स भी आप बना के चल सकते हो, क्योंकि मैं नोट्स की तरह आपको यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो इनकी पत्नी है, और पत्नी जो है ये आपको विशेष तौर पर मित्रों ध्यान में रखने की, इनकी पत्नी जो है इसका नाम क्या है? तो पत्नी क्या हो जाएगा? नेतल दे मित्रों इनकी पत्नी है। और पत्नी जो है कहाँ की रहने वाली है? अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली है। क्लियर होगी बात? यहाँ पर रामदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले मित्रों बात करते हैं रामदेव जी के उपनाम के बारे में, यानी कि रामदेव जी को किस किस उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। रामदेव जी को किस किस उपनामों से जाना जाता है? देखो मित्रों सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इनके उपनाम। और मैं यहाँ पे उपनाम आपको लिख रहा हूं बढ़िया, ताकि आपको बड़ा याद हो जाएगा, ठीक है। उपनाम में मित्रों सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, इनको बोलते हैं पीरों के पीर। क्या बोलते हैं? पीरों के पीर। आपने सुना ही होगा नाम, पीरों के पीर इनको बोला जाता है, ठीक है। पीरों के पीर इनको क्या होता है? बोला जाता है। मित्रों इनको पीरों के पीर क्यों बोलते हैं, ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद देखो इनका जो दूसरा नाम है वो है कुष्ठ रोग निवारक देव। कुष्ठ रोग निवारक देवता। इनको ही मित्रों हम बोल सकते हैं संप्रदाय सद्भावना के देवता। क्या बोल सकते हैं? संप्रदाय सद्भावना के देवता। हम इन्हीं को ही मित्रों बोल सकते हैं रुणिचा का धनी। क्या बोल सकते हैं? रुणिचा रा धनी। क्या बोल सकते हैं? या इनका एक अन्य नाम भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इनका अन्य नाम है पगलियारा देव। पगलियारा देव, या हम इनको बोल सकते हैं, और मैं इसको हाईलाइट करके आपको लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रह जाएगा। इनको बोलते हैं मित्रों कर्षण का अवतार। क्या बोलते हैं? कर्षण का अवतार। क्या बोलते हैं इनको भाई? कर्षण का अवतार। तो मित्रों ये हमारे पास 5-6 नाम इनके देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है?
पीरों के पीर है। उसके बाद में कुष्ठ रोग निवारक देव भी इनको कहा जाता है। संप्रदाय सद्भावना के लोक देवता भी इनको कहा जाता है। उसके बाद इनको कहा जाता है मित्रों रूणिचा का धनी कहा जाता है। पगलारा देव इनको कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इनको कृष्ण का अवतार कहा जाता है। ये मित्रों मैंने आपको क्या बता दिए, इनके उपनाम बता दिए, इनका अर्थ समझते हैं कि इनको ये उपनाम क्यों कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं मित्रों इनको पीरों के पीर क्यों कहा जाता है। तो इनको पीरों के पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो मित्रों एक घटना आती है और उस घटना को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो बात तब की मित्रों जब रामदेव जी अपने चमत्कार दिखा रहे थे, यानी कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कर दिया था। कहां पर मित्रों, एक जगह आती है सातलमेर, और सातलमेर जो जगह है वहां पर एक राक्षस का निवास था। और जो सातलमेर जो गांव है उस गांव में एक राक्षस रहता था, भैरव राक्षस। और सातलमेर गांव में वो क्या करता था मित्रों, आए दिन यानी कि रोजाना एक आदमी को वो खा जाता था। कौन, भैरव राक्षस। जब ये इस बात का पता चला रामदेव जी को, तो रामदेव जी ने उस राक्षस का वध कर दिया। क्या कर दिया, वध कर दिया। जैसे ही रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस का वध किया, उसके बाद में रामदेव जी की जो ख्याति है यानी कि प्रचार प्रसार जो होने लगा रामदेव जी का, वो होने लगा। और इतना इनका प्रचार प्रसार होने लगा, चमत्कार दिखाने लगे रामदेव जी, और इनकी जो ख्याति है वो कहां तक चल गई मित्रों, मक्का तक चल गई। कहां से चल गई, मक्का तक। और मित्रों जो मक्का है ये कहां पर है, मक्का मदीना, नाम सुना होगा मित्रों आपने। ये मक्का मदीना मित्रों कहां पर है, ये जो मक्का मदीना है ये कहां पर है मित्रों, ये सऊदी अरब में। कहां पर है मित्रों, सऊदी अरब में। कहां पर है मित्रों, सऊदी अरब में। देखो मक्का मदीना कहां पर है, मक्का मदीना सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में ही मित्रों यहां पर 5 पीर रहते थे। कौन, 5 पीर, यानी कि 5 संत हम बोल सकते हैं। संत क्या, संत। और संत यानी कि मुस्लिम संप्रदाय में यानी कि मुस्लिम धर्म में संत को क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीर बोलते हैं। किसमें, मुस्लिम धर्म में। तो मित्रों यहाँ पर कितने पीर हैं, यहाँ पर 5 पीर हैं। कितने पीर हैं, 5 पीर। और जब ये 5 पीरों को जब पता चला कि जैसलमेर में, कहां पर, जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है, कि जैसलमेर में यहां पर एक रामदेव नाम का व्यक्ति रहता है, और इस रामदेव नाम के व्यक्ति के पास चमत्कार है, ये चमत्कार दिखा रहा है। तो मित्रों ये जो 5 पीर हैं ये रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। कहां पर, जैसलमेर में। और जो सातलमेर जो जगह मैंने आपको बताई थी ये कहां पर है, सातलमेर जगह ये जैसलमेर में है। और जो सातलमेर जगह में जो भैरव राक्षस था, उस राक्षस का वध किया था किसने, रामदेव जी ने। और यहाँ पर अपना पर्चा यानी कि पर्चा मतलब चमत्कार दिखाने लग गए थे। कौन, रामदेव जी। उसके बाद में मित्रों होता क्या है, ये 5 जो पीर हैं वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं कि हमसे बड़ा कौन हो सकता है। तो जो 5 पीर हैं ये सऊदी अरब यानी कि मक्का मदीना से क्या करते हैं, रामदेव जी के परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। और मित्रों क्या करते हैं, रामदेव जी की परीक्षा लेते हैं ये, और लेते लेते देखो क्या घटना होती है, वो घटना यहाँ पे समझना। ये रामदेव जी के पास में आते हैं, और रामदेव जी के पास में आके मित्रों यहाँ बोलते हैं रामदेव जी से, ये 5 पीर रामदेव जी से बोलते हैं कि हमें भूख लगी है और हमें क्या करना है, खाना खाना है। क्या बोलते हैं कि हमें भूख लगी है और हमें खाना खाना है। तो रामदेव जी बोलते हैं कि ठीक है बैठो, हम आपको खाना खिलाएंगे। तो देखो मित्रों ये 5 पीर इस तरह से यहाँ पर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन ये 5 पीर एक शर्त रखते हैं रामदेव जी से। क्या रखते हैं मित्रों, एक शर्त रखते हैं रामदेव जी से, और ये बोलते हैं कि हम हमारे बर्तनों में ही क्या करते हैं, खाना खाते हैं। क्या करते हैं मित्रों, खाना खाते हैं। यानी कि इन 5 पीरों ने रामदेव जी से क्या कहा कि हम हमारे बर्तनों में ही खाना खाते हैं, और हमारे जो बर्तन हैं वो कहां पर रह गए हैं, सऊदी अरब में रह गए हैं। कहां पर रह गए, सऊदी अरब में रह गए हैं। ठीक है, तो ये बात सुनकर रामदेव जी थोड़ा हो जाते हैं कि यार ये क्या बात हुई। अब देखो रामदेव जी को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि जो ये 5 पीर आए हैं सऊदी अरब से हैं और मेरी परीक्षा लेने के लिए आए, क्योंकि रामदेव जी पहले चमत्कारी हैं, तो इन्होंने चमत्कार दिखाया, तो इनको आभास हो गया कि ये क्या है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो ठीक है, रामदेव जी मित्रों ये बात सुनते हैं तो रामदेव जी ऐसे हाथ करते हैं, और ऐसे हाथ करने के बाद में उन 5 की 5 जो थालियां हैं वो सऊदी अरब से कहां पर आ जाती है, रामदेव जी के हाथ में आती है। कहां पर आ जाती है मित्रों, 5 की 5 जो थालियां हैं वो सऊदी अरब से कहां पर आ जाती है, रामदेव जी के हाथ में आ जाती है। और रामदेव जी के जैसे हाथ में आती है तो ये 5 पीर
खड़े हो जाते हैं इनका चमत्कार देख के, और ये भी मान जाते हैं कि हाँ आप में वाकई काबिलियत है, आप वाकई में लोक देवता के नारे लायक हो। तो मित्रों ये जो 5 पीर हैं, ये इनको एक उपाधि देके जाते हैं। कौन सी उपाधि? पीरों के पीर की। तो ये 5 पीर क्या बोलते हैं मित्रों? उस शब्द को सुनना, ये 5 पीर क्या बोलते हैं? 5 पीर बोलते हैं कि हम तो पीर हैं। क्या बोलते हैं? कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हो। क्या बोलते हैं ये 5 के 5? कि हम तो पीर हैं और आप पीरों के भी पीर हो। हम तो पीर हैं और आप पीरों के भी पीर हो। तो मित्रों रामदेव जी का नाम क्या पड़ गया? पीरों के पीर पड़ गया। बात करते हैं दूसरे उपनाम के बारे में कि इनका जो दूसरा उपनाम है वो क्यों पड़ा। तो मित्रों देखो, रामदेव जी ने कुष्ठ रोग का उपचार किया था। इनकी जो क्या बोलते हैं, इनको कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग जो कि शरीर में होता है, हमारे कुष्ठ रोग होता है, और इस कुष्ठ रोग का भी उपचार किया था रामदेव जी ने। किसने? रामदेव जी ने। यानी कि कुष्ठ रोग का उपचार किया था रामदेव जी ने। इसी कारण को क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग के देवता बोलते हैं। संप्रदाय सद्भावना के देवता इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि मित्रों संप्रदाय सद्भावना क्या होती है? यानी कि वह स्थान जहां पर हिंदू भी रहता है और मुस्लिम भी रहता है, वह स्थान जहां पर मुस्लिम भी रहता है और हिंदू भी रहता है, तो उस स्थान को हम क्या बोल सकते हैं? संप्रदाय सद्भावना बोल सकते हैं। यानी कि हमें वहां पर संप्रदाय सद्भावना देखने को मिल जाती है। किनके मंदिर में? रामदेव जी के मंदिर में। तो रामदेव जी के मंदिर को मित्रों वहां पर मुस्लिम भी जाते हैं और अपन हिंदू भी जाते हैं, यानी कि दोनों ही धर्म क्या है? रामदेव जी को मानता है, तो हमें वहां पर संप्रदाय सद्भावना हमें देखने को मिल जाती है। तो इसी कारण को क्या बोलते हैं? संप्रदाय सद्भावना के लोक देवता इनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं रोनिचा का धनी। आप सभी को पता है कि जो रामदेव जी का जो मंदिर बना हुआ है वो रोनिचा गांव जैसलमेर में बना हुआ है। ठीक है, कहां पर बना हुआ है? रोनिचा गांव जैसलमेर में बना हुआ है। किनका मंदिर? रामदेव जी का मंदिर। तो भाई वहां के रोनिचा के धनी कौन जाएंगे? रोनिचा के धनी हो जाएंगे रामदेव जी। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रोनिचा का धनी। इनको बोलते हैं मित्रों पगल्यारा देव। क्या बोलते हैं इनको? पगल्यारा देव भी इनको कहा जाता है। इनको पगल्यारा देव क्यों बोलते हैं? क्योंकि रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? रामदेव जी के पगलिए पूजे जाते हैं। पगले किस प्रकार से होते हैं मित्रों? हाँ यहाँ पे देखो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, जैसे कि हनुमान जी पहनते थे ना, हनुमान जी जो पहनते थे इस प्रकार से होते हैं पगले। ठीक है, इनको बोलते हैं पगले। क्या बोलते हैं? पगले बोलते हैं मित्रों। इनको क्या बोलते हैं? पगले बोलते हैं। ठीक है, जो हनुमान जी पहनते चप्पल, तो इनको क्या बोलते हैं? पगले। तो रामदेव जी के पगले बोलते हैं। ठीक है, रामदेव जी को पगल्यारा देव भी इनको कहा जाता है। और मित्रों हमारे पास जो लास्ट है वो है कृष्ण का अवतार। इनको क्यों मानते हैं? क्योंकि जो सारा समाज है वो इनको मानता है भगवान कृष्ण का अवतार। तो रामदेव जी को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है मित्रों कि इनको कृष्ण का अवतार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसका आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। जिस चीज में मैं आपको इंपॉर्टेंट लिखता चल रहा हूँ वो तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना ही है कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। आशा करता हूं मित्रों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगली बात करते हैं मित्रों। देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो रामदेव जी है इन्होंने क्या किया था? भैरव राक्षस का वध किया था। क्या किया था मित्रों? भैरव राक्षस का क्या किया था? इन्होंने वध किया था। किसका? भैरव राक्षस का वध किया। सॉरी, देखो भैरव राक्षस का वध किया था। वध किया किसने किया मित्रों? रामदेव जी ने। क्या कर दिया? भैरव राक्षस का सॉरी, देखो क्या कर दिया? भैरव राक्षस का वध कर दिया। किसने? रामदेव जी ने। इसके बाद देखो मित्रों रामदेव जी ने एक पंथ चलाया है और उस पंथ का क्या नाम है? कामड़िया पंथ। आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया। ठीक है, कामड़िया पंथ चलाया। किसके द्वारा चलाया गया मित्रों? रामदेव जी के द्वारा। कामड़िया पंथ की या स्थापना की। ठीक है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना। ठीक है, किसके द्वारा मित्रों? कामड़िया पंथ की जो स्थापना की गई थी मित्रों, ये किसके द्वारा की गई थी? रामदेव जी के द्वारा की गई थी। क्लियर है बात? देखो रामदेव जी ने मित्रों एक शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन। शुद्धि जो आंदोलन है मित्रों ये किसके द्वारा चलाया गया है? जो शुद्धि आंदोलन है ये रामदेव जी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाया। किसने चलाया मित्रों? रामदेव जी ने। ठीक है, शुद्धि आंदोलन क्या होता है? यानी कि मित्रों देखो शुद्धि आंदोलन क्या होता है? यानी कि जो लोग हिंदू थे
वो हिंदू क्या करते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। क्या करते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। ठीक है, जो लोग हिंदू थे वो मुस्लिम बन जाते हैं। और रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम क्या है, शुद्धि आंदोलन। और इस शुद्धि आंदोलन में हिंदू जो मुस्लिम बन गए थे उनको वापस क्या कर दिया, उनको हिंदू बना दिया था। किसने, रामदेव जी ने। इसको ही क्या बोलते हैं, शुद्धि आंदोलन बोलते हैं। यानी कि जो व्यक्ति पहले हिंदू थे, हिंदू से वो क्या बन गए थे, मुस्लिम बन गए थे। और मुस्लिम जो बन गए थे तो रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में मुस्लिम बने हिंदू जो मुस्लिम बने थे उनको क्या कर दिया, वापस हिंदू बना दिया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, शुद्धि आंदोलन। उसके बाद में मित्रों हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया था, कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की गई थी, रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बात हमको यहाँ पे ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात मित्रों मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। देखो, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है रामदेव जी जो क्या है, कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। ठीक है, कवि भी थे। और मित्रों रामदेव जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है। और रामदेव जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम क्या है, और ग्रंथ का नाम मित्रों हमारे पास हो जाएगा 24 वाणियां। क्या हो जाएगा, 24 वाणियां। ये क्या है मित्रों, ये रामदेव जी की ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है, रामदेव जी का ग्रंथ है 24 वाणियां। ठीक है, क्या है ये, रामदेव जी का ग्रंथ है। क्या हो जाएगा मित्रों, रामदेव जी का ग्रंथ 24 वाणियां रामदेव जी का ग्रंथ हो जाएगा। तो मित्रों ये बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया है, कामड़िया पंथ की स्थापना की है, शुद्धि आंदोलन चलाया गया है। और एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या है, कवि भी हैं। क्या है मित्रों, कवि भी हैं। और इन्होंने जो कवि है तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। और ग्रंथ का नाम क्या है, 24 वाणियां। इंपोर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इनको द्वारा 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की गई थी। तो मित्रों ये जो है वो थोड़ा बहुत इनका बायोडाटा है। इसके बाद मित्रों हम बात करते हैं इनकी अगली जो बातें हैं। ठीक है, बात करते हैं इनका जो मेला। तो मित्रों मैंने आपको बताया था कि मेला जो है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका मेला। और मित्रों जो मेला है वो कहां पर लगता है, इनका मेला लगता है मित्रों रूणीचा में। कहां पर, रूणीचा में। कहां पर लगेगा इनका मेला, लगेगा रूणीचा में। और मित्रों रूणीचा कहां पर है, रूणीचा कहां पर है मित्रों, जैसलमेर में। कहां पर हो जाएगा ये, जैसलमेर में। कहां पर है ये, जैसलमेर में। तो मित्रों जैसलमेर में क्या है, इनका मेला लगता है। और मित्रों में जो मेला लगता है इसको क्या कहा जाता है, इस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है इस मेले को। यानी कि जो मेला भरता है रामदेव जी का, इसको कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। देखो मित्रों मेला कब से कब तक भरेगा वो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे रहा हूं, मेला कब से कब तक भरेगा। ठीक है, तो मित्रों मेला भरता है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। और कब तक भरेगा, ये भरेगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, 11, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, एकादशी। समझ जाओगे, एकादशी यानी कि कब तक बढ़ता है, 11 तक। और 11 को क्या बोलते हैं, एकादशी। यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और भाद्रपद शुक्ल 11 तक इनका क्या बढ़ता है मित्रों, मेला बढ़ता है। इस दिन मित्रों क्या हुआ था, इस दिन इनका जन्म हुआ था। यानी कि रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। और इस दिन को हम क्या बोलते हैं, इस दिन को बोलते हैं बाबारी बीज। क्या बोलते हैं, बाबारी बीज। क्या बोलते हैं मित्रों, बाबारी बीज। किस दिन को बोलते हैं, बाबारी बीज, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और इस दिन क्या हुआ था मित्रों, इस दिन रामदेव जी ने क्या है, समाधि ली थी। क्या है, समाधि। तो इस दिन क्या है, रामदेव जी ने समाधि ली थी। किस दिन, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन क्या है, रामदेव जी ने मित्रों समाधि ली थी। क्या है, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। किस दिन, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो देखो इनका मेला कब से कब तक भरता है भाई, रामदेव जी का जो मेला है कहां पर भरेगा, रूणीचा गांव जैसलमेर में भरेगा। और कब से कब तक भरेगा, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक क्या है, इनका मेला भरता है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। और बाबारी बीज इसी दिन को बोलते हैं। और भाद्रपद शुक्ल जो एकादशी है यानी कि 11 से इस दिन क्या होगा, रामदेव जी ने
जीवित समाधि ले ली थी। और आपको एक और नोट में आपको बता दूं कि रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी जो बहन है डाली बाई, धर्म बहन, ठीक है, यानी कि रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी जो धर्म बहन है उन्होंने क्या है, समाधि ले ली थी। किसने? डाली बाई ने। तो डाली बाई समाधि कब लेगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लेगी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या करती है डाली बाई? समाधि ले लेती है, ठीक है, यानी कि रामदेव जी के एक दिन पहले, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मित्रों? देखो इस मेले का जो मित्रों मुख्य आकर्षण केंद्र वो क्या है, यहाँ पर 13 ताली नृत्य, यानी कि इस मेले में जो मुख्य आकर्षण केंद्र है वो क्या है? 13 ताली नृत्य। यानी कि इस मेले में क्या किया जाता है? रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है, रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य, ठीक है। 13 ताली जो नृत्य है मित्रों कहां पर किया जाएगा? मेले में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? रामदेव जी के मेले में क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य क्या जाता है? जो कौन करेगी? कामड़िया जाति की महिलाएं करते हैं। कौन करते हैं मित्रों? कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है मित्रों? कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है इनके द्वारा क्या किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कहां पर किया जाएगा? तो रामदेव जी के मेले में किया जाएगा। और जो 13 ताली नृत्य है मित्रों ये कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये नीचे बैठकर किया जाता है और इसमें क्या होता है? 13 मजीरे होते हैं। इससे जो 13 ताली नृत्य है मित्रों इसमें क्या होते हैं? 13 मजीरे होते हैं। मजीरे समझते हो ना आप? 13 मजीरे। मजीरे वही होते हैं जो जागरण में बजाए जाते हैं, ठीक है। जागरण में वो इस प्रकार से बैठे बैठे जो व्यक्ति बजाता है इनको इस प्रकार से उनको बोलते हैं मजीरे। छोटे छोटे होते हैं ना वो मजीरे, इस प्रकार से उनको बजाया जाता है जागरण में, तो उनको कहा जाता है मजीरे। क्या बोलते हैं इनको? मजीरे। तो इस नृत्य में 13 मजीरे होते हैं मित्रों। जो 13 मजीरे होते हैं वो देखो महिला कहां कहां पर इनको पहनती है। विशेष तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हम जब नृत्य पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे समझा दूंगा। तो देखो मित्रों नौ तो ये पहनती है दाहिने पैर में, नौ तो पहनती है दाहिने पैर पे, ठीक है, पैर पर। कहां पर पहनेगी? दाहिने पैर पर। 2 मजीरे पहने जाते हैं कोहनी पर। कहां पर? कोहनी पर। कहां पर? कोहनी पर। और 2 पहने जाते हैं हाथ पर। कहां पर? हाथ पर, यानी कि 2 हाथ में रखे जाते हैं, 2 इस प्रकार से कोहनी पर। और महिला क्या करती है? इस प्रकार से करती रहती है नृत्य, ठीक है, यानी कि बैठ के इस प्रकार से क्या करती है? नृत्य करती रहती है। और अपने जो बैठ के करती है तो दाहिने पैर में क्या होता है? मजीरे होते हैं और मजीरों को क्या करती है? बजाती रहती है। तो इस प्रकार से क्या है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। आप YouTube पर सर्च करके आराम से देख सकते हो, आपको 13 ताली नृत्य आराम से दिख जाएगा। और कहां पर किया जाता है? रूणचा के मेले यानी कि जैसलमेर में रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। इस मेले में मित्रों आपको ध्यान रखना है कि इस मेले में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और वाद्य यंत्र क्या है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। क्या है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। यानी कि बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, देखो यानी कि इस मेले के जो एक और खास बात यह है कि रामदेव जी की जो यहाँ पर इस मेले में फड़ बाची जाती है। क्या? फड़। तो मित्रों फड़ क्या होती है मैं आपको आगे आने वाले जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि फड़ क्या होती है, किस प्रकार से फड़ होती है, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ अभी आप ध्यान रखो फड़ क्या होती है मित्रों। तो देखो रामदेव जी की जब फड़ बाचेंगे, जो फड़ का जो वाचन किया जाता है, देखो आप यहाँ पर समझो फड़ किस प्रकार से होती है। फड़ होती है मित्रों इस प्रकार से होती है, लंबी सी होती है, लाल कपड़ा, जो लाल कपड़े की ये फड़ होती है। इसमें जो लोग देवी देवता हैं इनके क्या होते हैं? यहाँ पर चित्रण होते हैं, यानी कि राम जो देवता है इनके क्या बने होते हैं? यहाँ पर चित्र बने होते हैं। और जो भोपे होते हैं, भोपे, ये इनको पढ़ते हैं, ठीक है। कौन पढ़ेंगे? भोपे पढ़ेंगे, भोपे। और रामदेव जी भोपे की फड़ को पढ़ते हैं और मित्रों क्या करते हैं? वाचन करते हैं। वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाएगा, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाएगा, ये आपसे विशेष तौर पर पूछा जाता है। तो मित्रों ध्यान देना कि यहाँ पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाएंगे हम, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। जो रामदेव जी की जो फड़ का वाचन करते हैं तो वाद्य यंत्र कौन सा बजाएंगे मित्रों? रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ध्यान रखना मित्रों विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है कि जब रामदेव जी की जो फड़ का वाचन करेंगे तो रामदेव जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है उसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें कि जो सबसे पहले रामदेव जी की जो फड़ का चित्रण जो किया गया था वो चौथमल चित्रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चौथमल चित्रे के द्वारा। दोबारा सुनो,
सबसे पहले जो रामदेव जी की फड़ है, सबसे पहले जो रामदेव जी की फड़ का जो चित्र बनाया गया था वो चोथमल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चोथमल चितेरे के द्वारा। किसके द्वारा? चितेरे के द्वारा। चोथमल चितेरे ने सबसे पहले रामदेव जी की जो फड़ है इसका चित्रण किया था। और आपको ध्यान रखना है कि इस फड़ का जो वाचन किया जाता है यानी कि जो गाई जाती है ये फड़ वो रावणता वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। क्लियर बात होगी मित्रों। बात करते हैं अब इनके मंदिरों के बारे में कि कहां कहां पर इनके मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, चलो तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जो मंदिर कहां पर बना हुआ है। वो आपको ध्यान में रखना है कि जो रामदेव जी है इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो मित्रों सबसे पहले जो मंदिर इनका वो है सुरताखेड़ा। कहां पर? सुरताखेड़ा। और मित्रों जो सुरताखेड़ा जो मंदिर है ये कहां पर बना हुआ है? ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ये लो भाई, कहां पर हो जाएगा मित्रों? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में ये क्या हो जाएगा मित्रों? मंदिर हो जाएगा। दूसरा जो मंदिर हमारे पास बना हुआ है मित्रों ये बना हुआ है बिराठिया पाली में। कहां पर बना हुआ है? बिराठिया। और बिराठिया मित्रों कहां पर है? ये है पाली में। कहां पर हो जाएगा? पाली में। यानी कि जो इनका मित्रों दूसरा जो मंदिर बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है? बिराठिया पाली में बना हुआ है। एक मित्रों बना हुआ है इनका खुंडियास। एक मंदिर इनका बना हुआ है, तीसरा मंदिर देख लो खुंडियास। और मित्रों जो खुंडियास जो इनका मंदिर बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। कहां पर बना होगा? अजमेर में। और मित्रों इसी खुंडियास को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। क्या बोलते हैं? छोटा रामदेवरा। किसको बोलते हैं मित्रों? राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसको बोलते हैं? खुंडियास को बोलते हैं। और खुंडियास कहां पर मित्रों? अजमेर में। अगर बात करें कि भारत का, मैं नोट लगा के यहां पर लिख देता हूं आपको ताकि आपको ध्यान मिल जाएगी। भारत का, ठीक है, भारत का छोटा रामदेवरा। तो मित्रों ये कहां पर है? छोटा रामदेवरा मित्रों कहां पर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मित्रों, कहां पर है? ये है जूनागढ़। और मित्रों जूनागढ़ कहां पर? ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। ये लो आपका क्या हो गया? ये हो गया भारत का छोटा रामदेवरा कहां पर है? जूनागढ़ गुजरात में है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहां पर हो जाएगा? खुंडियास अजमेर हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? ये बात क्लियर होगी तो आपको मित्रों रामदेव जी बड़ा आपको याद होगी, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। बात करते हैं फड़ का, तो फड़ जो बाजी जाएगी इसका कौन से वाद्य यंत्र के साथ में फड़ बाजी जाती है? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है मित्रों कि रावणता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं मंदिर, तो मंदिर कहां कहां पर इनका? सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिराठिया पाली में है, खुंडियास अजमेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और जो खुंडियास है यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोलते हैं। क्लियर हो गया मित्रों बात? भारत का छोटा रामदेवरा कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का छोटा रामदेवरा कौन सा है? तो जूनागढ़ क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रामदेव जी की कुछ शब्दावली के बारे में। कुछ इनकी शब्दावली है मित्रों जो कि आपको क्या करनी है? थोड़ी याद करनी है। ठीक है, देखो ये जो रामदेव जी ये भारत के मित्रों क्या है? भारत के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता हम इनको कह सकते हैं। और रामदेव जी की जो मान्यता है ये सर्वाधिक कहां कहां पर है? तो मित्रों रामदेव जी की सर्वाधिक जो मान्यता है वो कहां पर हो जाएगी? तो गुजरात में हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी? गुजरात में। यानी कि रामदेव जी की सर्वाधिक मान्यता गुजरात में है। और बात करें तो यूपी में। ठीक है, गुजरात और यूपी में इनकी काफी ज्यादा मान्यता है, मतलब वहां से लोग क्या है बार बार इनको दर्शन के लिए आते रहते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं मित्रों इनकी जो शब्दावली, यानी कि इनको क्या क्या, इनका जो जगह है नाम है उनको क्या क्या किस नाम से इनको पुकारते हैं। तो शब्दावली देखो मित्रों, मैं यहाँ पे पहले ही शब्दावली लिख चुका हूँ आपके लिए ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं मित्रों इनके पुजारी। तो जो रामदेव जी का जो पुजारी होता है मित्रों उसको क्या बोलते हैं? तो पुजारी को बोलते हैं मित्रों बाम्बी। क्या बोलते हैं? बाम्बी। यानी कि रामदेव जी का जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं मित्रों? बाम्बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाम्बी बोलते हैं। यानी कि रामदेव जी का पुजारी क्या हो जाएगा? बाम्बी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामदेव जी का पुजारी क्या बोलते हैं? पुजारी को क्या बोलते हैं? तो पुजारी को क्या बोलेंगे मित्रों? बाम्बी बोलते हैं। उसके बाद मित्रों हमारे पास है मंदिर, यानी कि रामदेव जी को मंदिर को क्या बोलते हैं? रामदेव जी के मंदिर को बोलते हैं मित्रों देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं। रामदेव जी का मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्लियर है? बात करते हैं ध्वजा।
इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि रामदेव जी जो ध्वजा है उसको क्या बोलते हैं, तो ध्वजा को मित्रों क्या बोलेंगे, नेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। यानी कि रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। बात करते हैं जागरण, इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मित्रों, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, कोई फालतू चीज मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। तो जागरण जो है रामदेव जी का उसको बोलते हैं जम्मा जागरण। क्या बोलते हैं मित्रों, जम्मा जागरण। यानी कि रामदेव जी का जो जागरण होता है उसको बोलते हैं जम्मा जागरण। क्लियर है। देखो उस जागरण में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहा जाता है, भाई जागरण होगा और जागरण में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं मित्रों ब्यावले। क्या बोलते हैं, ब्यावले। क्या बोलते हैं, ब्यावले बोलते हैं गीतों को, ठीक है। गीत गाने वाले को क्या कहा जाता है, गीत गाने वाले को मित्रों क्या कहेंगे हम, गीत गाने वाले को बोलते हैं रिखिया। क्या बोलते हैं मित्रों, रिखिया कहा जाता है गीत गाने वाले को, क्या बोलते हैं, रिखिया कहा जाता है। क्लियर होगी बात। अगले देखो पदचिन्ह, तो पदचिन्ह जो होता है रामदेव जी को उसको क्या बोलते हैं, पगलिया बोलते हैं। पगलिया में आपको पहले बता चुका हूं कि जो हनुमान जी पहनते थे उस तरह की चप्पल उसको बोलते हैं पगलिया, ठीक है। देखो पगलिया रखने का जो स्थान होता है इसको क्या बोलते हैं, तो आप सभी जानते हो, आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं, कई बच्चे जो हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे पास में, तो मित्रों देखो पगलिया रखने का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं ताक या आलिया। आलिया आप समझते हो ना, जो पुराने घरों में छोटा सा और डिब्बे की तरह होता था, छोटा सा होता था आलिया, आप सभी समझते हो, ठीक है। ये आलिया भट्ट नहीं है मित्रों, ये आलिया वो छोटा ना, आलिया भट्ट नहीं है ये आप आलिया भट्ट समझ लेना, ये होता है आलिया, ठीक है। आलिया कौन सा है, वो ताक घरों में जो होता है, ठीक है। कोई इसको आए तो आलिया भट्ट समझ ले नहीं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक है पैदल यात्री, अगर जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, इनको क्या बोलते हैं, जातरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातरू बोलते हैं। यानी कि पैदल यात्री को मित्रों क्या बोलेंगे, जातरू बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो जयकारे, हम भाई जा रहे हैं मेले में जयकारे लगा रहे हैं, तो उन जयकारे को कहा जाता है बादली। क्या कहा जाता है, बादली कहा जाता है। यानी कि जो रामदेव जी के जो जयकारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बादली बोलते हैं। और रामदेव जी जो धागा होता है, रामदेव जी का मंदिर में जो धागा चढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं, फूलड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूलड़ी बोलते हैं। यानी कि जो धागा जो चढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फूलड़ी बोलते हैं। और मेला में आपको पहले बता ही चुका हूं कि मेले को क्या बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं। यानी कि मारवाड़ का कुंभ क्या है, रामदेव जी का मेला है। क्या है मित्रों, रामदेव जी का मेला है। तो मित्रों ये बातें थी आपके लिए रामदेव जी के बारे में जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शब्दावली से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट इनकी शब्दावली हमारे पास हो जाती है। और मित्रों यहाँ पर हम पूरे के पूरे जो बात है वो बात कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि रामदेव जी के बारे में पूरी की पूरी जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब यहाँ पर हम कर चुके हैं। अगर बात करें तो रामदेव जी के जो दोस्त थे उनके दोस्तों का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो रामदेव जी के जो मित्र है, मित्र के बारे में आप बात कर लेते हैं। तो देखो मित्र ये थोड़ा अलग है, इसको देखना मित्र, ठीक है। इनके रामदेव जी के मित्र जो है मित्रों, उनका नाम एक तो आता है हरजी भाटी। क्या आता है, हरजी भाटी। क्या नाम आता है मित्रों, हरजी भाटी। ये रामदेव जी के मित्र हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है लक्की बंजारा और रत्ना राय का, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लक्की बंजारा, लक्की बंजारा, ठीक है। और मित्रों हमारे पास एक और नाम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रत्ना राय का। ये रत्ना राय का भी है क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रामदेव जी के जो सहयोगी है उनका क्या नाम है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, रत्ना, और ये हो जाएगा राय का, ठीक है। रत्ना राय का। यानी कि रामदेव जी के मित्रों, जो रामदेव जी के मित्र है, तो रामदेव जी के मित्र कौन कौन से हैं, तो हरजी भाटी हो जाएगा, लक्की बंजारा है और रत्ना राय का। ये रामदेव जी के 3 मित्र हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसको भी क्या है मित्रों, एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है इसके बारे में भी। और शब्दावली जो है हम पूरी की पूरी यहाँ पे बात कर चुके हैं शब्दावली के बारे में, ठीक है। तो मित्रों ये था हमारा रामदेव जी, और रामदेव जी हमारा पूरा हो चुका है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट मारता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा रामदेव जी के बारे में। तो सबसे पहले मित्रों हम क्या पढ़ रहे थे, लोक देवता पढ़ रहे थे, और लोक देवता में पंचपीर की हमने बात की। पंचपीर में हमारे क्या है, रामदेव जी आज पूरे हो चुके हैं, ठीक है। रामदेव जी हमारे पूरे हो चुके हैं। कल कोई से भी लोक देवता हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो पंचपीर की जो ट्रिक है मित्रों, ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, क्या है, पगर राम जी है, यानी कि पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेघा जी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला मित्रों हमने क्या पढ़ा, रामदेव जी के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। जो रामदेव जी हैं इनका जन्म कब हुआ था, 1404 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका
जन्म हुआ है। माता जी के पिताजी की बात करेंगे, सबसे पहले पिताजी कौन है, अजमल जी है। अजमल जी की गोत्र क्या है, तंवर वंशी है, जाति राजपूत है, माता का नाम मेणाद है। ठीक है, भाई की अगर बात करें तो भाई विरमदेव हो जाएगा, और विरमदेव को ही बलराम का अवतार कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम इनकी बहन के बारे में। तो बहन जो है मित्रों इनकी क्या हो जाएगी, सुगना हो जाएगी, और सुगना के बाद क्या है, लाछा इनकी बहन है। ठीक है, और इनकी जो धर्म बहन है उसके बारे में हमने आगे बात की है, और धर्म बहन क्या हो जाएगी, डाली बाई इनकी हो जाएगी। गुरु के बारे में हमने बात की, गुरु क्या है इनका, बालीनाथ है, और गुरु जो है इनकी जो गुफा बनी हुई है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है। ठीक है, और जो सुगना है, सुगना का आप सभी को पता है कि इनका विवाह कहां पर हुआ था, तो विजय सिंह के साथ में हुआ था। विजय सिंह कौन है, पुंगलगढ़ के शासक है वहां के, और पुंगलगढ़ मित्रों कहां पर है, बीकानेर में। ठीक है, चलो धर्म बहन की हमने बात कर ली, गुरु की बात कर ली। गुरु के बाद मित्रों हमने इनकी सवारी है, सवारी आपको ध्यान रखना है, लीला घोड़ा इनकी सवारी की, लीला घोड़ा सवार, इस प्रकार से कई गाने आते हैं आपके जो आपने सुने होंगे यूट्यूब में, या फिर आपने कई डांस किए होंगे डीजे में, शादी ब्याह में से बहुत गाने चलते हैं। तो लीला घोड़ा, ठीक है, लीला घोड़ा इनकी रामदेव जी की सवारी हो जाएगी। और मित्रों जो यहाँ पर इनका नाम आपको ध्यान रखना है घोड़े का, तो क्या हो जाएगा, रेवत उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेवत। पत्नी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लुगाई बिना यहाँ पर कुछ नहीं है, इनकी वाइफ जो होती है उसका काफी रोल रहता है। अगर किसी की शादी हो रही हो तो उसको पता है कि जो पत्नी है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो पत्नी देखो काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो पत्नी तो आपको रामदेव जी की याद करनी पड़ेगी। और पत्नी का नाम क्या है, नेतल दे। ठीक है, नेतल दे कहाँ की, अमरकोट पाकिस्तान की। देखो लुगाई बिना कुछ नहीं है संसार में, तो ध्यान रखना कि वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे। देखो अगला मित्रों जो हमारे पास है वो मैंने आपको बताया कि उपनामों के बारे में। तो उपनाम क्या है, पीरों के पीर इनको कहा जाता है। मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे समझा चुका हूँ। कुष्ठ रोग के देवता इनको कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। संप्रदाय सद्भावना के देवता इनको कहा जाता है, वो भी मैं आपको उनको बता चुका हूँ। ठीक है, पगलारा देव इनको कहा जाता है, ऋणचारा धनी इनको कहा जाता है, और कृष्ण के अवतार में इनको कहा जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक हो चुकी है। और उसके बाद में बात करते हैं इनके जो क्या है, यानी कि भैरव राक्षस का रामदेव जी ने वध किया था। सिंपल से बात है, भैरव राक्षस कहाँ का है मित्रों, भैरव राक्षस कहाँ का है, तो जगह जो है मित्रों ये क्या थी, सातलमेर, सातलमेर। और यहाँ का जो सातलमेर जगह है मित्रों ये कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और जो सातलमेर जो जगह है यहाँ की क्या है, गायों को या इंसान को खाया करता था। ठीक है, गायों को या इंसानों को, ये जो राक्षस है भैरव राक्षस है इनको खाया करता था, और इसी कारण क्या है, रामदेव जी इनका वध कर दिया था। ठीक है, कांवड़िया पंथ की स्थापना की गई थी रामदेव जी के द्वारा। और कांवड़िया महिलाएं जो क्या है तेराधारी नृत्य करती है रामदेव जी के मेले में, तो कांवड़िया पंथ वो यही है। ठीक है, और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। शुद्धि आंदोलन जो है वो यानी कि पहले हिंदू थे, हिंदू से मुस्लिम बन गए, तो उन मुस्लिमों को वापस हिंदू बनाया था रामदेव जी ने, तो इसको बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। ठीक है, और एक मात्र ऐसे लोग देवता जो भाई कवि भी थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के देता हूँ नहीं तो आप भूल जाओगे। तो इंपॉर्टेंट है मित्रों कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो क्या कवि भी है, और इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो क्या है, 24 वाणियां। वाणियां बोल दो, 24 वाणियां बोल दो, इनका ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखो मित्रों, मेला कब बढ़ता है इनका, रुणिचा में बढ़ता है, उसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं, मेले को मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं। कहीं भी लिख लेना अपने हिसाब से, जहां पर आप नोट्स बना रहे हो तो उस हिसाब से। ठीक है, मेला कब से कब तक बढ़ेगा भाई, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से इनका मेला बढ़ता है। और मेला जो बढ़ेगा कब तक बढ़ेगा, भाद्रपद शुक्ल एकादश तक इनका मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था, और इसको हम क्या बोलते हैं, बाबारी बीज बोलते हैं। और इस दिन क्या हुआ था मित्रों, इन्होंने समाधि ली थी। और ध्यान रखने वाली बात है, आप अपने हिसाब से नोट लगा के लिख लेना कि रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले इनकी जो धर्म भाई ने डाली भाई, इसने भी क्या है समाधि ली थी। और समाधि कब लेगी, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लेगी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो अपने हिसाब से कहीं भी आप अपने रजिस्टर में लिख लेना, जहां पर भी आप नोट्स बना के चल रहे हो ये सारे। ठीक है, तो देखो 13 ताली नृत्य इस मेले का जो मुख्य आकर्षण केंद्र है, यानी कि जब आप रामदेव जी के मेले में जाओगे तो आपको वहां पर दिखेगा स्टेज में भाई डांस हो रहा है, महिलाएं काले कपड़े पहने हुई है और डांस कर रही है, और बैठ के कर रही है भाई डांस। तो ये कौन सा नृत्य है, 13 ताली नृत्य, एकमात्र डांस है जो कि बैठकर किया जाता है। ठीक है, महिलाओं का एक मात्र डांस है, महिलाओं का एकमात्र डांस है जो कि बैठकर किया जाता है। कौन सा डांस, 13 ताली नृत्य है। ठीक है, 13 ताली नृत्य है जो किया जाता है, बैठकर किया जाता है। ठीक है, इस नृत्य में 13 मजीरे होते हैं जो कि महिलाओं के द्वारा बजाए जाते हैं। और नृत्य कौन करेगी, नृत्य सिर्फ कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है
वही करती है। और महिलाओं में भी कौन, जो बहू होती है, ठीक है, बहू जो होती है ना, बहू जो घर की जो बहू होती है वही इस नृत्य को करती है। लड़कियां भाग नहीं लेगी इसमें, सिर्फ जो बहू होती है घर की वही इसमें क्या करती है, भाग लेती है। क्लियर है बात। और ये कहाँ का है, जब हम नृत्य पढ़ेंगे, जब हम पूरी डिटेल 13 ताली नृत्य के बारे में पढ़ लेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है, किस मेले में, यहाँ पर यानी कि जो किस मेले में ये नृत्य किया जाए। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसका बारे में, 13 ताली नृत्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में मित्रों बात करते हैं, हम अगली बात कर रहे थे कि जो फड़ है इनकी जो फड़ का वाचन किया जाएगा रामदेव जी की फड़ का, तो वो रावण हता वाद्य यंत्र के साथ किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मित्रों हमने बात की थी मंदिर का कहाँ कहाँ पर बना हुआ है। मंदिर जो बना हुआ है वो सुरता खेड़ा में बना हुआ है। सुरता खेड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, उस चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है मित्रों, चित्तौड़गढ़ में जाएगा। उसके बाद बिराठिया पाली, बिराठिया कहाँ पर है, पाली में, यहाँ पर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद खुंडियास अजमेर में, कठौती नागौर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। बहुत सी जगह मंदिर बने हुए, सिर्फ आपको 3 मंदिर ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक मंदिर इनका कहाँ पर है, कठौती नागौर में भी है। ठीक है, कठौती नागौर में भी इनका मंदिर बना हुआ है, लिखना चाहो तो आप लिख लेना, कठौती नागौर। क्लियर है। और खुंडियास जो अजमेर में इनका मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर कहाँ पर है मित्रों, अजमेर में। और इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। और भारत का जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ पर हो जाएगा, तो भारत का छोटा रामदेवरा मित्रों जूनागढ़ गुजरात हो जाएगा भारत का। ठीक है, क्लियर है बात। चलो उसके बाद में हमने शब्दावली की बात की, और शब्दावली मित्रों ये आपके सामने, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो शब्दावली का। ठीक है, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका शब्दावली का, ये आपको याद करनी है। अगर एप्लीकेशन पे आप पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो आप आराम से लिख लो, अपने रजिस्टर बना लो। ठीक है, चलो तो ये मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा, कि पुजारी को क्या बोलते हैं, बांबी बोलते हैं, मंदिर को देवरा बोलते हैं, धवजा को नेजा बोलते हैं, जागरण को जम्मा जागरण बोलते हैं। जागरण में जो गीत गाए जाते हैं मित्रों उनको ब्यावले बोलते हैं, और गीत गाने वाले को क्या बोलते हैं, रिखिया बोलते हैं। पद चिन्ह को पगलिया बोलते हैं, पगलिया रखने का जो ताक या होता है उसको आलिया बोलते हैं, ताक या आलिया। ठीक है, आलिया भटनी आलिया। ठीक है, और पैदल यात्री को क्या बोलते हैं मित्रों, जातरू बोलते हैं। जयकारे हमारे क्या हो जाएंगे, बादले हो जाएंगे। ठीक है, जयकारे क्या हो जाएंगे, बादले हो जाएंगे। धागा को क्या बोलते हैं, फुलड़ी बोलते हैं। और मेला को क्या बोलते हैं, कुंभ। इनके 3 मित्र हैं। हरजी भाटी आपको ध्यान रखना है, लक्की बंजारा आपको ध्यान में रखना है, और रत्ना राय का आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों ये है हमारे रामदेव जी, और रामदेव जी का जयकारा लगाते हुए एक बार कमेंट में आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार कमेंट में रामदेव जी की एक बार जय लगा दें, जय बाबा री, जय बाबा री। ठीक है, एक बार रामदेव जी की जयकारा लगा दो कमेंट में। सारे विद्यार्थियों से एक ही अनुरोध करूंगा, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं अगर हमें, तो यार एक बार जय बाबा लिख दो। ठीक है, कमेंट में जय बाबा लिख दो। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो। बैक टू बैक आपकी क्लासें लगने वाली है, काफ़ी अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, और आप नोट्स आप आराम से बना लो। ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इनमें से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो कला संस्कृति मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। जब तक के लिए मैं चाहूंगा अलविदा आप सभी से, धन्यवाद। और जो बाबा रामदेव का जो जयकारा है वो एक बार लगा दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।